अंपायर अलीम डार ने एलेक्स वाफ जो कि फील्ड अंपायर थे उनके साथ ये फैसला किया कि खराब रोशनी की वजह से मैच जारी नहीं रह सकता। अलीम डार को भी नहीं पता था, जो बीच का अंपायर है उसको भी नहीं पता। सुना है कि आईसीसी का फोन आया दुबई से कि ये गलत हो रहा है। तो फिर जो है वो उड़ता हुआ तीर खुद लेने की कोशिश की। जब तुम्हें पता था ये मैच ड्राई होने वाला है, हमने ड्राई करवाना है, किस लिए नकली बेन स्टोक बन रहे थे? बेन स्टोक बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। देखिए, देखने वाले बुद्धू या बेवकूफ तो नहीं, उनको नहीं मालूम कि ये किस माइंडसेट से इस मैच को शुरू किया और खत्म किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये टोटली मेरे ख्याल से गिमिक कह सकते हैं और एक दिखावा था। शुक्र करें कि बैड लाइट हो गई। अलीम डार ने मतलब बैड लाइट मीटर रीडिंग करके कहा जी बैड लाइट है, नहीं हो सकता मैच। तगड़ा डिसीजन मैंने क्यों डाला, बस सुन लीजिए मेरी बात। ये जो डिक्लेयर किया, डिक्लेयर अबे तो ड्रामा था, पता था कि अब नहीं जीत सकते। मैं जो फैसले नजर आए ना, वो लग रहा है कि बाहर से कहीं से फैसले हो रहे हैं। फैसले नहीं, जब लाइट मीटर रखा है ना अलीम भाई ने, तो वो क्या कह रहा था लेथम, कसम खुदा की अलीम भाई तुम मुझे जो है ना 7 ओवर दे दो, अगर मैंने इन्हें नहीं मार दिया तो बोलना। उसके बाद फिर जो है वो हंसे जा रहे हैं बाबर आजम साहब मतलब फील्ड के ऊपर। और वो जब एक पीरियड आया कि जब लेथम आया बैटिंग करने और उसने कौनवा ने जब सूचना शुरू किया तो सारी हंसी उड़ गई थी। दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन कुछ ऐसा हो गया जो सच में हैरान करने वाला था। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम जब फील्डिंग के लिए मैदान पर उतरी तो पाकिस्तानी टीम के 3 खिलाड़ी मैदान पर फील्डिंग के लिए ही नहीं आए, जिसमें खुद बाबर आजम भी शामिल थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, बाबर आजम ने अपनी जगह मोहम्मद रिजवान को फील्ड में भेज दिया, जो कि इस मैच का हिस्सा ही नहीं थे, और बतौर कप्तान नियुक्त भी कर दिया। और इतना ही नहीं, मोहम्मद रिजवान ने लगभग 1 घंटे तक पूरे मैच में अपनी कप्तानी संभाली। लेकिन जब एम्पायर्स को उनकी इस गलती का पता चला तो उन्होंने मोहम्मद रिजवान को वापस फील्ड से बाहर भेज दिया, जिसके बाद पीसीबी का पूरे आईसीसी ने जमकर मजाक उड़ाया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बाबर आजम की इस अनोखी हरकत के बाद पाकिस्तानी मीडिया का क्या ख्याल है। दोस्तों, वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन थी क्योंकि पहले हुआ ये करता था कि जब खराब रोशनी होती थी तो अंपायर बैट्समैनों से पूछते थे, बैट्समैन अगर खेल जारी रखना चाहते तो मैच कंटिन्यू रह सकता था। लेकिन इस बार अंपायर एलेक्स वाफ के साथ गुफ्तगू की अलीम डार ने, और फिर उन्होंने बाबर आजम की तरफ देखा। बाबर आजम ने दोनों बैट्समैनों से हाथ मिलाया, खेल ख़त्म। इसको ब्रेव डिसीजन कहेंगे क्योंकि अगर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कुछ जारहाना खेल खेलते तो मैच जीत सकते थे और दूसरा नतीजा ड्रॉ ही होता। मेरे ख्याल में यही है, जो नए जिन कवानीन का आपने जिक्र किया उसके मुताबिक बाबर आजम और आप ये कह रहे हैं उन्होंने पहले अपने आप को साउंड सिक्योर किया फिर ये डिसीजन किया। एग्जैक्टली, उनको पता था कि 7-8 ओवर से पहले, क्योंकि इस नेशनल स्टेडियम में आज 5वां दिन था और रोजाना तकरीबन 5:25 और 5:28 के दरमियान बेड लाइट की वजह से खेल रोका जाता है। तो उनको अंदाजा था कि 45 मिनट से ज्यादा ये मैच चल नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने इस तरह का डिक्लेरेशन किया। लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने आप को महफूज बनाया। अगर जब इस किस्म के जो फैसले होते हैं उसमें दोनों तरफ से होना चाहिए ना। एक आदमी जो है अगर किसी को टारगेट देता है तो उसके अंदर उसका अपना भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि अगर वो टारगेट के लिए जाएंगे और वो आउट होंगे तो हम भी जीतेंगे। मगर आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि किसी को एक वन साइडेड नहीं ऑप्शन दे सकते। तो उसका मतलब उन्होंने रूल पढ़ा हुआ था, उनको पता था ख़त्म होगा तो उन्होंने कहा चलो जी 5-6 ओवर हम करा देते हैं जाकर। अदरवाइज ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक शख्स। लेकिन उन्होंने ये देन एंड देयर आई थिंक मेरा ख्याल है फैसला किया, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो पहले से वो मैसेज पास ऑन करते हैं मीर हमजा को और सऊद शकील को कि मारना शुरू करो। देखें, अगर वही अक्लमंदी वाली बात है, प्लानिंग वाली बात है कि उन्होंने पहले हो सकता है कि टी ब्रेक में जाके अंपायर से पूछ लिया होगा कि हम कितने देर तक जा सकते हैं, क्या रूल्स हैं। और उनको यही नहीं पता था कि रिजवान कप्तानी कर सकते हैं, कईयों को नहीं पता था। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग 12th मैन का कभी जब अचानक कोई इंसिडेंट होता है ना तो फिर सब चौंक पड़ते हैं। देखें, अलीम डार को भी नहीं पता था, जो बीच का अंपायर है उसको भी नहीं पता। सुना है कि आईसीसी का फोन आया दुबई से कि ये गलत हो रहा है। तो उसका मतलब है आप कह रहे हैं वो जावेद साहब को भी नहीं पता था, काफ़ी लोगों को नहीं पता। एक और बात मेरे जहन में आई कि हो सकता है कि जो ये डिक्लेरेशन इसलिए भी की हो, बाबर देखना चाह रहे हो कि इब्रार T20 में कैसी गेंदें करते हैं। क्या इज इट पॉसिबल? क्या ये डिक्लेरेशन ठीक थी? क्या इसका कोई पॉइंट था, कोई मकसद था? आप क्या सोचते हैं इस पे कि कोई फायदा था इस तरह की आपने एक ऐसा एक्साइटिंग फैसला बनाने के लिए कि शायद हम जीत जाएं, इस वजह से किया बाबर ने ये? देखिए, एक्साइटिंग तो इसको नहीं कह सकते, एक किस्म का ये मैं तो इसको इस तरह कहूंगा कि एक दिखावा ही। कैसे आप बताना चाह रहे हैं कि हम लोग बड़ी ही
अटैकिंग क्रिकेट तो नहीं कह सकते, मगर ये है कि वो चाहते हैं कि रिजल्ट, अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आप पिच तो अच्छी बना लें। शुरू आप गलत तरीके से करते हैं और फिर आखिर में जाके लोगों को देखिए, देखने वाले बुद्धू या बेवकूफ तो नहीं, उनको नहीं मालूम कि ये किस माइंडसेट से इस मैच को शुरू किया और खत्म किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये टोटली मेरे ख्याल से गिमिक कह सकते हैं और एक दिखावा था। ये जो पाकिस्तान ने बाबर आजम ने किया अभी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ये मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या था यार। मेरी नजर में तो ये हाराकिरी थी, इसलिए क्योंकि आप न्यूजीलैंड को अपनी सेकंड डिक्लेयर करके आप न्यूजीलैंड को 138 का टारगेट सेट कर रहे हो 15 ओवर में, मिनिमम 15 ओवर में, ठीक है। मतलब ये ऐसी पिच थे जिसमें आपने 15 ओवर में नहीं बोल्ड आउट करना था न्यूजीलैंड को, किसी सूरत में नहीं करना था। यही कहता हूं कि यार ये क्या, किस किस्म की ये टीम मैनेजमेंट है, क्या इनका थॉट प्रोसेस है। और उसके बाद फिर जो है वो हंसे जा रहे हैं बाबर आजम साहब, मतलब फील्ड के ऊपर। और वो जब एक पीरियड आया कि जब लेथम आया बैटिंग करने और उसने और कॉनवा ने जब सूचना शुरू किया तो सारी हंसी उड़ गई थी, सारी हंसी उड़ गई थी, मुस्कुराहट उड़ गई, फील्डर्स फैल गए, कोने पे चले गए फील्डर, कोई स्लिप नहीं, कोई क्लोजिंग फील्डर नहीं, यानी कि अब वो शुक्र करेंगे बैड लाइट हो गई। अलीम डार ने मतलब बैड लाइट मीटर रीडिंग करके कहा जी बैड लाइट है, नहीं हो सकता मैच। तो 8 ओवर पहले जो है मैच खत्म हो गया। 7 ओवर में न्यूजीलैंड ने 60 के करीब कर दिया था, 61 कर दिए थे उन्होंने सिर्फ एक विकेट पे, वही माइकल ब्रेसवेल की विकेट थी जिन्होंने उसको भेजा उन्होंने एज अ पिंच हिटर मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन वो जिस पीरियड में लेथम ने आके सूचना शुरू किया खास करके, वो सारी हंसी वसी उड़ गई थी पाकिस्तान टीम की। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, क्योंकि एकदम से उनको ये रियलाइजेशन हुई कि यार ये हम क्या कर बैठा है, ये मैच तो हमारे हाथ से जा रहा है, ये तो हमने मतलब प्लेट में हमने रख के न्यूजीलैंड को दे दिया। इस टेस्ट मैच ने पाकिस्तान क्रिकेट का कत्लेआम कर दिया है। बहुत सारे लोग अभी खुशियां मना रहे होंगे, बहुत सारे लोग मुबारकबाद दे रहे होंगे, ओ जी हमने तो टेस्ट मैच ड्रा करवा लिया, ओ जी लानत हो गई ऐसे ड्रा के ऊपर। मैं तो इसको ड्रा नहीं मानता हूं, मैं इसको पाकिस्तान की हार मानता हूं। ये पाकिस्तान की हार है। ये नकली जो है वो बेन स्टोक्स जो है वो इनिंग्स आखिर में डिक्लेयर करके क्या साबित करना चाह रहा था कि हम जो है वो रिजल्ट के लिए जा रहे हैं। तुम्हारी औकात है रिजल्ट के लिए जाने की, तुम्हारी सोच हमें पहले से नजर आ रही थी कि तुम जो है रिजल्ट के लिए जा रहे थे। और बनाओ भट्टा पीछे तो भाई लानत हो गई है। इस मैच का क्या फायदा है, उन्होंने लानत मारी है आपके मुंह के ऊपर कि ये लो लानत, ये ले लो। क्योंकि आप जो है वो 20 मिलियन कहते हो कि 20 मिलियन देके हम जो दूसरी टीम को पाकिस्तान बुलाते हैं, इतना खर्चा होता है भाई 20 मिलियन देके, क्या इस जलालत के लिए बुलाते हो, अपनी बेइज्जती के लिए बुलाते हो उनको? किसी को खुदा के लिए वर्ल्ड क्लास वगैरह करार देना है तो क्रिकेटर जो वाकई क्रिकेटर हो, ये नहीं रेलू कट्टे क्रिकेटर जो खुद 10-10 20-20 की औसत वाले हो, किसी सही क्रिकेटर्स की एक टीम बुलाओ, वीडियो कॉन्फ्रेंस करो, उससे पूछो कि बाबर को क्या वर्ल्ड क्लास कहा जा सकता है। मुझे क्या है, मेरे मुल्क का खिलाड़ी है, वर्ल्ड नहीं कहा जा सकता। अगर बाबर भी ये सुन रहे हैं तो मेरे छोटे भाई आप बुराई में नहीं, आप कम भी पढ़े लिखे हो, शऊर की बत्ती जला के मेरी लाइन समझिएगा। जो बॉलर जो बल्लेबाज हाथ से रिस्ट स्पिनर को नहीं पकड़ेगा वो वर्ल्ड क्लास कैसे हो सकता है? आपको प्रॉब्लम है, जब ब्रेक नहीं होता तब तो आप ऑफ द विकेट खेल जाते हैं, हल्का सा मैनेजेबल ब्रेक होता है। जब शार्प टर्न हो जाए, अनइवन बॉल रह के टर्न हो जाए, आप गेंद की लाइन भी मिस करते हैं, आप ऑफ द विकेट पीछे जाके रीड करते हैं कि यार मैं किसी तरह इसे पढ़ूं। तो ये आपकी खामी बताने का मकसद ये है कि आप नेट स्विच पर ओवरकम कीजिए। कुछ लोगों ने मुझे लिखा कि यार आपने सिवाय वो जो डाला है लिख के यार बड़ा तगड़ा डिसीजन बाय पाकिस्तान, तो वो तगड़ा डिसीजन मैंने क्यों डाला, बस सुन लीजिए मेरी बात। ये जो डिक्लेयर किया, डिक्लेयर अबे तो ड्रामा था, पता था कि अपनी जीत सकते। मैं बता देता हूं ना, इसके पीछे लॉजिक भी तो होगी ना, कोई तगड़ा डिसीजन कोई लॉजिक होगी। अच्छा ये तगड़ा डिसीजन बना कब? ये बना उस वक्त जब सरफराज और इमाम ने आपको यकीन दिला दिया कि इनकी लीड तो हमने उतार दी है। कितनी बेहूदी वाली विकेट देके क्या वो ये बनती थी बाबर की? मैं और बढ़ा देता हूं। तो सरफराज ने और इमाम ने आपको इस काबिल किया कि आप एक डिसीजन ले सको। उस डिसीजन को मैंने बैक किया कि नहीं आज अब ये मौका जब इन दोनों ने दे दिया है कि बाबर और उसकी मैनेजमेंट कम से कम पूरे साल में कोई लानत के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट फैन को कुछ दे नहीं सकी सिवाय और ढक्कन के थकेले कचरा रन जो बाबर आजम ने 1100-1200 रन बनाए हैं, जो एक सेल्फिश अप्रोच के रन है। आपने एज कैप्टन पाकिस्तान को 2022 में दिया क्या सिवाय शिकस्त और ड्रॉ के? ये भी आपको